सबरी भी आश्रम में आई और दूर से ही आए गई आश्रम में जानी के पधारे आप, दूर ही ते साष्टांग करी चक भागे हैं। दूर से ही भगवान को देखा सबरी ने। कैसे देखा, कैसा रूप देखा? हरि सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। सबरी ने देखा श्री राम और लक्ष्मण मेरे घर पे कुटिया में हैं, दूर से ही देखा। मेरे गुरु की बात सत्य हो गई। मेरे गुरु जो मुझे मंत्र स्वरूप ये बताकर गए थे कि राम यहाँ आएंगे, आज आओ मेरे धन्य भाग जो उनकी बात सत्य हो गई। अरे सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिए भाई। अब कैसा रूप था वर्णन कर रही है तुलसी बाबा कर रहे हैं। अरे सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। हर सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। कमल जैसे नेत्र हैं उनके, और बाहु आजान बाहु हैं, बाहु विशाल हैं, लंबे भुजाएं हैं, लंबी भुजाएं हैं। जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटा मुकुट धारण किए हुए हैं, गले में वन फूलों की माला डाले हुए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। श्याम है एक गौर वर्ण के, ऐसे रूप का वर्णन उन्होंने दर्शन किया। सबरी दूर से ही दंडवत करने लगी, क्योंकि मन में ये सोचता कि तू नीच जाति की है, नीच कुल की है, लेकिन इन्होंने कृपा की है। लेकिन भगवान तो भावग्राही हैं, भाव का ग्रहण करते हैं, उनका जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा दिया और सबरी ने प्रणाम किया। अपने नेत्रों से जितना भाव उसके हृदय में भरा हुआ था सबरी के, वो द्रवित हो गया, द्रवित होकर नेत्रों से बरसने लगा और भगवान के चरणार बिंदों का प्रक्षालन करने लगी। भगवान के चरण धोए, भगवान के चरण अश्रुओं से धोए। कैसे दीन बंधु हैं जो मुझ जैसे नीच जाति में उत्पन्न हुई स्त्री के घर पर पधारे। ये सब गुरु की महिमा, ये सब इनकी दयालुता का महिमा है, मेरा इसमें कोई महत्व नहीं। चरण पखार कर आसन दिया, आसन देकर पुष्प इत्यादि भेंट किए और अब जो सजो कर जो बेर रखे थे उन बेरों को दोना भर भर कर देती गई और भगवान खाते रहे प्रेम से। भगवान ने सबरी के बेर खाए और ऐसे मधुर लगे कि उन जैसा मधुर कोई वस्तु भगवान को कोई लगी ही नहीं। बार बार बेर मांगते रहे और खाते रहे। भगवान ने सबरी का सारा दुख हर लिया, सारा कष्ट मिटा दिया और भगवान कहने लगे सबरी से कि आप जैसे भक्ता ही मुझे प्रिय हैं। मुझे संसार में बिना भक्ति के चाहे ब्रह्मा जी भी हो सब जीवों के बराबर हैं। आप में सारी भक्तियां हैं, इसलिए मुझे अत्यंत
आप पर प्यार है, आप जैसे भक्त ही मेरे हृदय हैं। मैं आप जैसे भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। कैसे नहीं जानता कि तभी तो भगवान सीधे सबरी के कुटिया पर पधारे, वरना जो तपस्वी थे, मुनि लोग थे, अब वो इंतजार कर रहे। सब सोच में बैठे कि हमारे पास अब तक नहीं आए, और भगवान सबरी जी के यहाँ पहुँच गए। करते हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में। अब सब आश्रम में बैठे हुए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। इस जल का क्या निराकरण होगा? उनको तो अपनी चिंता थी कि जल अशुद्ध हो गया, अब ये जल के बिना कैसे जीवन चले, कैसे शुद्ध होगा, इसका उपाय पूछेंगे। आएंगे तो हमारे पास, क्योंकि हमने तपस्या की है, हमारे जैसा तपस्वी कोई नहीं है। उनको तो अभिमान था अपनी तपस्या का, अपने साधन का। करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने हैं बन पथ रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहें या को भेद कह दीजिए। ऐसा सुना है कि हमने चित्रकूट पर भगवान का निवास है और इधर से ही जाएंगे, भगवान इधर ही जाएंगे, तो इधर जरूर आएंगे। अब विचार कर रहे हैं, और यदि भगवान आए तो इस कुंड का जरूर उपाय पूछिएगा कि ये कुंड कैसे शुद्ध हो। इतने ही मांझ सुनी सबरी के बिराजे यानी, गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। आए खुन साय कही तीर को उपाय कहो, गयो पग भिलनी के छुए स्वच्छ भीजिए। अब उन्होंने इतने में ही सुना, कह रहे हो तो आप तो यहाँ इंतजार देख रहे हैं, वो तो वहाँ हैं, सबरी के यहाँ पहुँच गए। तो बड़ी खिन्नता हुई। अरे एक अशुद्ध निम्न कुल में उत्पन्न स्त्री के पास वहाँ पहुँच गए, हमने इतनी तपस्या की, यहाँ नहीं आए। लेकिन भगवान के यहाँ तो जाति विद्या में तुम च रूपम यौवने में उचे, यत्नेन परितस्त्याज्या पंचेते भक्ति कंटका। ये 5 भक्ति के कंटक हैं, और ये 5 कंटक उन ऋषियों में थे। जाति विद्या का महत्व, रूप, यौवन, ये सब भक्ति के कंटक हैं, भक्ति के मार्ग के बाधक हैं। जहाँ ये रहते हैं भक्ति नहीं रहती। जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, यौवन का अभिमान, धन का अभिमान, जहाँ ये अभिमान रहेगा वहाँ भक्ति नहीं रहेगी। अब उनको तपस्या का अभिमान था, भगवान नहीं पहुँचे वहाँ, चले गए। अब कुछ लोग कहने लगे, लगता है राजा के पुत्र हैं, कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए वहाँ चले गए। आप लोग कहते हो भगवान है, हमें तो लगता नहीं। भाई कुछ ऐसे भी थे जो ऐसा कह रहे थे, लेकिन कुछ रीजन। चलो वहाँ आ गए तो वहीं चलकर उपाय, क्योंकि स्वार्थ था, बिना जल के परेशान हो रहे थे, इसलिए वहाँ चलकर वहाँ उपाय पूछ लें, क्या कैसे शुद्ध हो। तो वहाँ गए। वहाँ जाते ही दूर से ही भगवान ने उनको देखा। अब भगवान तो भगवान हैं, वो तो सबकी मर्यादा रखते हैं। जाते ही भगवान ने देखते ही उनको प्रणाम किया, शरण स्पर्श किए, दंडवत किया। अब जो कुछ कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि ये राजा के पुत्र है, कुछ नहीं है, लेकिन जो दूसरे ऋषि थे, कुछ थोड़े समझदार थे, भगवान के प्रभाव को जो कुछ जानते थे, उन्होंने कहा देखो सही है, भगवान ने हमको प्रणाम किया, इसलिए भगवान हमको जानते हैं, हमको ज़्यादा मानते हैं, इसलिए चलो। अब वहाँ जाकर जिस कामना से जीव जो जहाँ जाता है, उसकी बड़ी व्यग्रता रहती है उसको सुनाने की। तो उन्होंने और कोई बात नहीं कही, उन्होंने कहा पहले इसका शोधन करिए महाराज, ये जल अपवित्र हो गया। भगवान ने कहा कैसे अपवित्र हो गया? कि पता नहीं कैसे, इस भिलनी के कारण, इस सबरी के कारण। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा नहीं है, हम मान लेते हैं, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? भगवान ने कहा उपाय तो आप जानो, आप तपस्वी हैं, आप मुनि लोग हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप बताएं, मैं वही उपाय कर दूं। तो कुछ उसमें से कुछ ऋषि बोले कि ऐसा है, आप भगवान अपने पैरों को इस सरोवर में डाल दीजिए, क्योंकि आप भगवान हैं, आप पवित्रों में भी पवित्र हैं। आपसे पवित्र कोई मिल सकता है क्या? और आपसे पवित्र तो कोई है ही नहीं। आप पवित्रों में भी पवित्र हैं, पवित्र को भी पवित्र करने वाले, पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले। भगवान ने कहा मेरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बार बार यही कहा कि भगवान आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने प्राणी इस जल पर आधारित है, ये जल दूषित हो गया तो हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारा तो जीवन यापन ही नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला, यदि फिर भी आप कहते हो तो भगवान खड़े हुए और सरोवर में जाकर अपने दोनों पैरों से खड़े हो गए। अब तो वो कीड़े और मोटे हो गए और कुल बुलाने लगे।
अब तो ऋषि मुनि जो ये कह रहे थे कि राजा के पुत्र हैं, ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है जानते हैं, वो और कहने लगे हम पहले ही कह रहे थे इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, इनको आप ले आए। अब जो कुछ ऋषि जो कुछ प्रभाव जानते थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने फिर प्रणाम किया, फिर चरण स्पर्श किए, भगवान आप कुछ उपाय बताएं, आपके कारण भी ये शुद्ध नहीं हुआ तो फिर कारण क्या है। अब चूंकि भगवान तो अपने भक्त को बढ़ाई देने वाले हैं ना, हर मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, इसीलिए तो मुकुटमणि है। अपने दास की महत्वता को, उसके प्रभाव को, उसके आदर को बढ़ाते हैं भगवान, तो अपना आदर नहीं बढ़ाते। भक्त का माने बैर बैर अधिकाई, सेवक की जो सेवकाई करता है उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, और जो उससे बैर रखता है उससे बैर मानते हैं। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सो जरई। वो तो अपने भक्त के ऊपर बस न्योछावर है। तो भगवान ने कहा भैया आप लोग ऋषि हो, तपस्वी हो, आप लोग सब जानते हो, लेकिन आप मेरे से बार बार उपाय पूछ रहे हो, तो मेरे पास तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? इस सबरी को उस कुंड में ले जाकर खड़ा कर दो, इसके चरणों को उनके जल से छुआ दो तो कुंड पवित्र हो जाए। अब सबरी बड़ी घबराई और भागने लगी। सबरी से कहा ऋषि मुनियों ने, और उन्हें रोका सबरी को, और भगवान ने फिर कहा कि इसके चरणों को उसमें ले जाकर खड़े कर दो, सबरी जी को उसको कुंड में ले जाकर खड़े कर दो, कुंड पवित्र हो जाएगा। तो ऋषियों ने कहा चलो ये कर लेते हैं, अब और कोई उपाय ही नहीं है, भगवान स्वयं, भगवान से भी कुंड शुद्ध नहीं हुआ। तो चले गए और सबरी जी को खड़ा किया, सबरी जी को खड़ा करते कुंड पवित्र हो गया। तो भगवान तो अपने दास के प्रभाव को, अपने दास के मान को बढ़ाते हैं। भगवान अपने दास के मान को ही बढ़ाते हैं। अब सबरी जी के पास वापिस कुटिया में आ गए, कुंड शुद्ध हो गया, ऋषि लोग चले गए। अब सबरी जी बड़ी पश्चाताप करने लगी, कहने लगी कि मुझे दीनहीन नीची जाति के ऊपर आपने इतनी कृपा की। तो भगवान कहने लगे हे भामिनी, यह बात नहीं है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, हर मानव एक भक्ति करनाता। हे भामिनी, मैं एक भक्ति से ही अपना संबंध भक्त से मानता हूँ। मेरा संबंधी कोई बनता है तो भक्ति कर कर ही बनता है, चाहे किसी रूप में बने। मेरी भक्ति को हृदय में धारण कर कर मेरे से संबंध चाहे पिता का बना ले, माता का बना ले, दास का बना ले, स्वामी का बना ले, कैसा भी संबंध बना ले, मैं उस संबंध को निभाता हूँ। हरि को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाहन हारा। मैं अपने भक्त को, प्रेम को, शील को, स्नेह को निभाता हूँ। भगवान के अलावा ऐसा कोई सरिस संसार में है ही नहीं जो अपने भक्त के प्रति इतना निभाता हो। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। भगवान के अलावा कोई इस जीव का इस लोक में, परलोक में कोई हितकारी है तो वो भगवान है। उसके अलावा हित करने वाला इस जीव का कोई है ही नहीं। ये दृढ़ मान ले जीव इस बात को। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित मीत सब ही के। उनको कोई स्वार्थ नहीं है, सबके मीत है, लेकिन सबके मीत हैं। स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे एक भगवान ही है। तो कह रहे हैं, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। मैं तो एक भक्ति से ही संबंध मानता हूँ। भक्ति ही मेरे से संबंध स्थापित कराती है और इस संबंध को मैं निभाता हूँ। उस संबंध से ही मेरे में संबंध दृढ़ हो जाता है, उस संबंध को फिर मैं निभाता हूँ। बाकी और किसी का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, और किसी को मैं मानता नहीं हूँ। क्या जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई,
धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति, कुल, धर्म, बड़प्पन, ऐश्वर्य, मान, धन का ऐश्वर्य, धन बल जिसके पास हो, बलवान हो और चतुर हो, कितना ही गुणी हो, वह उसका मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है जब तक भाव भक्ति नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोयई कैसा, बिन जल बारिद देखई जैसा। जैसे बिना पानी के बादल घूमते रहते हैं, जिन बादलों में पानी नहीं होता उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई औचित्य नहीं है, इधर से उधर घूमते रहेंगे, लेकिन किसी का कल्याण नहीं कर सकते, परोपकार नहीं कर सकते, बरसात नहीं कर सकते। ऐसे ही जीव की स्थिति है। जिसमें भक्ति नहीं है वो ब्रह्मा ही क्यों न हो, वो भी मेरे को और जीवों जैसा ही है। मुझे सिर्फ एक भक्ति ही प्रिय है, और वो भक्ति मैं आपको बताती हूँ। अरे उनमें तो सबरी माँ में तो सारी भक्तियाँ थी ही, अभी इसके वर्णन आएगा जब बताएंगे, सारी भक्तियाँ थी। वो तो ईश्वर ने जीवों के कल्याण के लिए भक्ति को, सबरी को माध्यम बनाकर भक्तियों का वर्णन किया, नवधा भक्ति के साधनों का, नवधा भक्ति का। देखिए एक और ध्यान रखने की वाली बात, भक्ति साध्य भी है और साधन भी है, दोनों ही है। भक्ति साधन भी है और साध्य भी है, इसलिए नवधा भक्ति जो ये आई है रामचरितमानस में, साधन भी है और साध्य भी है, दोनों ही चीज़ें। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर्म अनुमाई। साधन इसलिए कि संसार में जो भी कर्म करते हैं, जिस भी साधन से करते हैं, साधन उस क्रिया को कर कर उस कर्म से दूर हट जाता है और वो कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है। अरे भाई आपने खाना बनाया, खाने बनाने में जो भी साधन सामग्री आई, चूल्हा आया, बेलन आया और भी आटा आया, जो उससे रोटी बनाए, रोटी बना के वो सब दूर हट गए, चूल्हे को हटा दिया और जो चकला बेलन वगैरह जो भी सामग्री थी वो सब हटा दिया, नहीं रही साधन अलग हो गया। और उसको खाया, उसको खाकर तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति हुई और भोजन भी नष्ट हो गया। लेकिन भक्ति रूपी साधन जो है जीव के अंत तक साथ रहता है, जीव से कभी विलग हो ही नहीं सकता, वो साध्य बन जाता है। सभी लोगों ने कितना ही भगवान ने कोई भी वर दे दिया हो, लेकिन भक्ति ही मांगी, सर्वोपरि भक्ति, क्योंकि भक्ति साधन और साध्य दोनों है। साध्य भी है, साध्य भी वही है। साधन जिस साधन से भगवान तक गए, और साध्य भगवान को प्रिय हैं। जब भक्ति आपके पास नहीं रहेगी, भगवान के अप्रिय हो जाएंगे, भगवान से संबंध विच्छेद हो जाएगा और जीव का पुनः पतन हो जाएगा। इसलिए हमेशा भक्ति मांगते हैं, सतत निरंतर अविरल भक्ति, अनिवर्चनीय भक्ति, अव्यभिचारणीय भक्ति, अनन्य शरणागति, ये सब भक्ति। इसलिए भक्ति साधन भी और साध्य। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर्म अनुमाई। 9 प्रकार की भक्ति है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जीवों के कल्याण के लिए सबरी को माध्यम बनाकर भगवान ने भक्ति का वर्णन किया। हरि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी प्रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग सबरी में थी। दिन रात मतंग जी ऋषि के पास में रहती थी, उनका संग करती थी, भगवान के गुणों का गान सुनती थी, भगवान के गुणों का गान स्वयं करती थी, भगवान की लीलाओं को सुनती थी, भगवान के चरित्रों को सुनती थी। और क्या है, प्रथम भक्त संतन कर संगा, दिन रात संतों के संग रहती थी। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और कोई काम ही नहीं था, बड़ी रुचि से उनमें ही प्रेम था और कोई कार्य नहीं करती थी। सेवा करना और भगवान के गुणों का वर्णन सुनना, भगवान के नाम का रटना, भगवान के नाम को रटना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान के नाम गुण और धाम का वर्णन ऋषि जी से सुनना, गुरु जी से सुनना, यही तो। अरे गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, और गुरु के चरण कमलों की सेवा अमान। तुलसीदास जी ने शर्त रखी है, मान रहित होकर, मान की इच्छा ही नहीं थी उसको। अरे वो तो चुपचाप सेवा करती थी, किसी को दिखाई नहीं देना चाहती थी। वो तो मतंग ऋषि ने पहरा लगवाकर उसको पकड़वाया और उसको पकड़वाकर अपनी शरण में लिया। मतंग जी चाहते थे कि ऐसा कैसा सेवक है,
उसको मिलने को मेरा जी कर रहा है। इसलिए मतंग तो पहुँचे हुए ऋषि थे, मतंग तो प्रभु की कृपा को जानते थे, प्रभु के प्रभाव को जानते थे, प्रभु की माया को जानते थे। इसलिए मतंग ऋषि ने तो उनकी खोज की। और वो कैसी सेवा करती थी? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्तिमान, मान रहित, मान की इच्छा ही नहीं थी, आडंबर नहीं था, दिखावा नहीं था। चौथी भक्ति मम गुणन गण करहि कपट तजिगा, और बड़े भाव विभोर होकर बिना कपट छल किए ऋषि ने जब बताया कि बेटा कहीं नहीं जाना, आपके आश्रम पर ही यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण आएंगे, तो गुरु के प्रति इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास था। गुरु जी से ये नहीं पूछा कब आएंगे। जैसे वाल्मीकि ऋषि को सप्तऋषियों ने कहा कि हम जब तक नहीं आए आपको मरा मरा रखना है। उस गुरु के मंत्र को दृढ़ता से धारण कर कर, उसमें विश्वास कर कर, उसमें श्रद्धा रख कर उनसे ये नहीं पूछा कि कब आएंगे आप। बस जो गुरु ने कह दिया उसी के अनुसार लग गए उसमें। उसी तरह से सबरी ने गुरु से ये नहीं पूछा कब आएंगे, आएंगे, बस आएंगे। ये गुरु का अटल सत्य था। कई बार निराश हो जाती, लेकिन फिर स्मरण हुआ था। कई बार ऐसा लगता कि ये शरीर अब जाने वाला है, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो गई, बहुत समय गुजर गया, समय व्यतीत हो गया, कितना काल गुजर गया। निराश हो जाती, देखते देखते थक जाती, मार्ग देखते देखते जब थक जाती तो मन में निराशा उत्पन्न होती। निराश होकर सोचती, हे प्रभु अब तो ये शरीर जाना चाहता है। लेकिन गुरु का जो वाक्य था वो उसके प्राणों को रोके रखता कि नहीं, आएंगे, निश्चित आएंगे, बिना उनके दर्शन किए प्राण जा ही नहीं सकते। ये दृढ़ विश्वास था। चौथी भक्ति मम गुणन गर करई कपट तजिगान, बिना आडंबर के, बिना दिखावे के प्रभु के गुणों का गान करती थी। अरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गुरु ने जो मंत्र दिया था उसमें दृढ़ विश्वास था, जप में दृढ़ विश्वास था। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये पांचवी भक्ति है, ये वेदों में प्रकाशित है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जिस मंत्र का जाप आप करो और विश्वास हो ही नहीं, शंका हो उनमें कि ये पता नहीं हो इससे होगा या नहीं होगा, या होगा या नहीं होगा, वो मंत्र कभी फलीभूत नहीं होता। पहले दृढ़ विश्वास करें कि निश्चित रूप से होगा, तब वो मंत्र अपना फल देता है। इसलिए मंत्र जाप, प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। विश्वास पहली सीढ़ी, बिन विश्वास, बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। अरे छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और ये भक्ति क्या थी? छठ दम शील बिरत, बहुत शीलवान थी। कितने फटकारते थे मुनि लोग, तपस्वी लोग, लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहा, कुछ प्रत्युत्तर में कहा ही नहीं, कुछ रिएक्शन किया ही नहीं। बिरत बहु कर्मा, और भगवान के अलावा किसी की साधना नहीं, किसी की सेवा नहीं, भगवान के प्रियजनों की, भगवान की, दिन रात उसी में। एक एक ही साधे सब सदे, उसने एक को ही पकड़ा, गुरु और भगवान। गुरु भी भगवान के लिए ही कहकर गए कि बेटे इस मंत्र का जाप करना है, तेरे को भगवान मिलेंगे। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और हमेशा सज्जन वृत्ति को धारण किए हुए रही। किसी ने गाली दी, किसी ने फटकारा, किसी ने डांटा, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सप्तम सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सब मैं भगवान को देखती थी, सब ऋषियों की सेवा करती थी, जो उसको डांटते थे उनकी भी सेवा करती थी, जो नहीं डांटते थे उनकी भी सेवा करती, क्योंकि सब में भगवान को देखती थी। अनन्यता थी। सो अनन्य जाके मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। उनको तो सब भगवान दिखते थे। अष्टम जथा लाभ संतोषा, स्वप्न नहीं देखे पर दोषा। और आठवीं भक्ति, जो कुछ मिल गया उसमें तृप्त रहती थी, जो कुछ फल कंद मूल फल जो जहाँ से जिस तरह से मिल गए उसमें संतुष्ट रहती थी, संतोष करती थी। कोई इस तरह का लालच नहीं था, इस तरह की व्यग्रता नहीं थी, इस तरह का पश्चाताप नहीं था। सपने नहीं देखे पर दोषा। और जो ऋषि मुनि उसको जो फटकारते थे, उसको जो ज्यादती करते थे, उसको हे दृष्टि से देखते थे, उसको अछूत मानते थे, उसको नीचा देखते, नीचा दिखाते थे, उनके प्रति भी कोई दोष उसने देखा नहीं, किसी की बुराई नहीं की, सब को संत ही मानती थी। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। गुरु जी के जाने के बाद किसका भरोसा था? भगवान का ही तो भरोसा था। कोई छल कपट नहीं,
छल कपट रखोगे तो फायदे में नहीं रहोगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मन वच करम छाड़ चतुराई, भजत कृपा करियई रघुराई। भगवान के यहाँ छल कपट के लिए कोई जगह नहीं है। छल कपट रखोगे तो कुछ नहीं प्राप्त करोगे। इसलिए नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। अरे नव में एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो, कोई इस नवधा भक्ति में से एक भक्ति भी जिसके पास है उसका कल्याण हो जाता है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। सोयति से प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। भगवान ने कह दी वही बात, वो मुझे अति प्रिय है जो इन भक्ति युक्त जो जीव है, लेकिन आप में तो सारी भक्तियां हैं, दृढ़ हैं। इसलिए मैं तो जीवों के कल्याण के लिए आपको माध्यम बनाकर इसका वर्णन कर रहा हूँ कि जो जीव इस भक्ति को अपनाएगा वो मुझ तक अवश्य प्राप्त होगा। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। योगी तपस्वी मुनि, उनको भी ये गति दुर्लभ है जो आज आपको गति प्राप्त हुई है। और वो गति क्या प्राप्त हुई? गति प्राप्त हुई कि सबरी बोली, महाराज अब मैं मेरे गुरु के पास ही जाऊंगी, क्योंकि गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति थी। भगवान ने, क्योंकि गुरु भी साकेत में गए और भगवान ने सबरी जी को भी साकेत में भेज दिया। इसलिए बिना प्रेम के भगवान नहीं मिल सकते, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। इसलिए बिना प्रेमा भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। भक्ति के बिना भगवान नहीं मिल सकते। जीव को यदि भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति करनी ही पड़ेगी और अनन्यता से शरण लेनी पड़ेगी। अनन्यता, अन्य नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ उन्हीं की शरण। और को समझे सो समझे। अब इसमें अलग अलग विचार हैं। किसी ज्ञान, कोई ज्ञान मार्ग में चल रहा है, कोई कर्म पथ पे चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है। हमने तो हमारी बुद्धि के अनुसार जैसा सुना, जैसा समझा, जैसा माना, जैसा अनुभव किया और जैसा मान रहे हैं, एक ही बात है। और को समझो सो समझो, हमको अपनी समझ भली। ठाकुर राजा राम हमारे वेदेही, ठकुराइन वेदेही लली। हरे और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली। अरे ठाकुर राजा राम हमारे, ठकुराइन वेदेही लली। भरत आदि सब भ्रात राम संग, वेदेही संग अमित सखी। सरयू तट खेलत बन बिहरत, अयोध्या की गली गली। हरे इनके लाड चाव सेवा सुख, भाव बेली रस फलनि फली। अरे कैसे हित गोविंद दास, प्रभु सब ते इनकी कृपा भली। और को समझो सो समझो, हमको अपनी समझ भली। अरे ठाकुर राजा राम हमारे, ठकुराइन वेदेही लली। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो कोई कामना नहीं सांसारिक पदार्थों की, संसार की। बिना कामना के भगवान की भक्ति करो, भगवान की शरण में रहो, भगवान की शरण ग्रहण करो, भगवान से संबंध बनाओ, भगवान को संबंधी बनाओ, कुछ भी बनाओ, इसी में कल्याण है। जय जय श्री सीताराम। जय जय जय।